डिफरेंशियल इक्वेशन की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने ये देखा था कि कैसे जब कोई भी इक्वेशन हमारी होमोजीनियस की फॉर्म में आती है तो हम कैसे उसको नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उस पर हम सी एफ और पी आई उसका कैसे निकालते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके जस्ट आगे का, जब हमारी इक्वेशन लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम कैसे इसको एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसका सी एफ पी आई कैसे निकालेंगे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था, जो इक्वेशन हमारी थी एक्स टू द पावर एन की फॉर्मेट में थी, एक्स टू द पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स की डी एक्स एन की फॉर्मेट में थी। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं ए एक्स ए प्लस बी एक्स की पावर एन, ये ऐड हो जाता है, यही होती है हमारी लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। रिएक्शन प्लस ए वन ए प्लस बी एक्स टर्म ये ऐड हो गई एक्स्ट्रा, एन माइनस वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन वाई, ये डैश 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 चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा हमारा जाएगा ये ए एन वाई तक, ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू। ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी कहलाती है लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरीके की इक्वेशन अगर आती है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी इस तरीके की इक्वेशन आए, यहाँ हमारा एक्स्ट्रा क्या है, ए प्लस बी एक्स, उसमें हम क्या करते थे, अब इसके हम स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। स्टेप्स क्या क्या ऐसे स्टेप होने वाले हैं जिसको हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या क्या उसमें था, उसमें भी हम ई टू द पावर, जो भी हमारी फॉर्मेट होती थी, एक्स को ई टू द पावर जेड से रिप्लेस करते थे। यहाँ हम करेंगे ए प्लस बी एक्स, वहाँ एक्स होता था, यहाँ ए प्लस बी एक्स है, वहाँ यहाँ पे एक्स होता था, हमारे यहाँ पे ए प्लस बी एक्स है इसमें, तो ए प्लस बी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे ई टू द पावर जेड से। सेम जो काम उसमें करते थे वो काम इसमें इसी में करेंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ ए प्लस बी एक्स हो गया, वहाँ केवल एक्स होता था। अब अगर ये है ए प्लस बी एक्स को अगर हमने ई टू द पावर जेड माना है तो जेड की वैल्यू, अगर हम यहाँ से बात करें, जेड की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है लॉग ए प्लस बी एक्स, क्योंकि अगर हम जेड के स्थान पे लॉग ए प्लस बी एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू एक्स के टर्म में आ जाती है। अब अगर हम बात करें, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डी जब वन ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, तो हम डी माइनस वन, डी माइनस टू, ये वन ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए रिप्लेस कर देते हैं। हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आता है, अगर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आता है तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। अगर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आता है तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन, मैंने डी एक्स यहाँ लिख दिया, आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अगर मैं डी जेड ऊपर और इंटू डी जेड नीचे अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे कट भी जाएगा, जो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, डी वाई अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड, ये जो टर्म है डी वाई अपॉन डी जेड, ये जरा देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है। यहाँ से अगर हम देखें डी वाई अपॉन डी जेड के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारा यहाँ से आ गया बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया और बी एक्स का बी हो गया, इंटू डी वाई अपॉन डी जेड हो गया। आई थिंक यहां तक डी वाई अपॉन डी जेड, आई थिंक यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स, यहां हमने क्या किया, डी जेड डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, और ये हमारा यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स था, डी जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करा दिया तो हमारा ये टर्म आ गया, तो हमारा ये आता हुआ। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट ये निकला कि अगर हमारा कहीं पे ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है तो हम उसके स्थान पे बी डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, बी डी वाई बाई डी जेड रिप्लेस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बी डी वाई।
डी को क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे हमारा डी इक्वल्स टू है, डी अपॉन डी जेड। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो हमने अभी कर लिया। उसमें भी हमारा डी के स्थान पे, उस वाले क्वेश्चंस में भी हमारा डी के स्थान पे डी अपॉन डी जेड होता था, यहाँ भी हमारा डी अपॉन डी जेड है। हमारा यहाँ पे बेसिकली ऐड क्या हुआ, यहाँ पे बी वाली टर्म आ रही है, बी में मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है तो हम बी को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, बस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम बात करें अगले टर्म की, ए प्लस बी एक्स सेकेंड ऑर्डर आता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अगर ऐसी टर्म आती है तो इसको क्या रिप्लेस करेंगे, एज इट इज, यहाँ बी स्क्वायर आएगा तो हमने बी स्क्वायर कर दिया। यहाँ सेकंड ऑर्डर बनेगा तो डी सेकंड ऑर्डर के लिए हम जानते हैं डी माइनस वन होता है, इंटू वाई तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा। अब हम अगर बात करें कि थर्ड ऑर्डर आ गया, हमारे क्वेश्चन में आ गया थर्ड ऑर्डर आ गया, ए प्लस बी एक्स होल टू द पावर क्यूब हो गया, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री आया। अगर कुछ हमारी टर्म ऐसे बनती है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ बी की क्यूब निकल रही है तो यहाँ हम बी के क्यूब कर दिए। थर्ड ऑर्डर बन रहा है तो डी, जैसे हमने पढ़ा था डी माइनस वन और यहाँ से डी माइनस टू और वाई तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे एंड सो ऑन। हम इसको आगे भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ ऑर्डर बन रहा है तो फोर्थ ऑर्डर कैसे सॉल्व होगा, अगर फिफ्थ बन रहा है, ऐसे कितने भी आए तो यहाँ बी की क्यूब बढ़ती जाएगी। हम यहाँ पे क्या देखें, केवल डिफरेंस क्या है, केवल डिफरेंस है यहाँ पे हमारा बी की टर्म का। बी की टर्म एक बार भी है तो वन टाइम्स बी का मल्टीप्लिकेशन, टू टाइम्स भी है तो टू टाइम्स बी का मल्टीप्लिकेशन, थ्री टाइम्स है तो हमें बस यही एक काम करना है। लैग्रेंजेस में और यूलर-कॉची में यही एक डिफरेंस है कि इसमें बी की टर्म और ऐड हो जाती है, उसमें बी की टर्म ऐड नहीं होती है। हमें ये देख लिया। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि एक इस पे क्वेश्चन लेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है जो लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में है। अब हम पहले इसमें करेंगे क्या, हमारा पहला स्टेप ये होता था कि ए प्लस बी एक्स को हमें ई टू द पावर जेड से रिप्लेस करना होता था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक्स प्लस वन यहाँ पे था तो एक्स प्लस वन को हमने ई टू द पावर जेड से रिप्लेस कर दिया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, वहाँ पे होता था ए प्लस बी एक्स होता था, हमारा यहाँ पे है एक्स प्लस वन है। बी वाली टर्म वही होती थी जो एक्स में मल्टीप्लिकेशन में होती थी, बी वाली टर्म वही है जो एक्स में मल्टीप्लिकेशन होती थी, हमने देख लिया यहाँ पे। तो हमारी बी की वैल्यू वन आ गई और ए की भी वैल्यू वन आ गई। अगर हम ई टू द पावर जेड एक्स प्लस वन को मानते थे तो हमारा जेड यहाँ पे आता था जेड इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा क्योंकि वहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए हो जाता था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में है, तो हमने यहाँ पे डी माइनस वन, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में है, यहाँ पे लिख लिया डी। आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बी वाली टर्म का मल्टीप्लाई इसी नहीं करवाया क्योंकि बी वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन कहता है, बी वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन, बी की वैल्यू ऑलरेडी वन है, वन की अगर मल्टीप्लिकेशन करवाएं भी तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी वैल्यू। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें एक्स प्लस वन डायरेक्ट मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री है, वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक्स प्लस वन की वैल्यू ई टू द पावर जेड ऑलरेडी है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ई टू द पावर जेड इक्वल्स ई टू द पावर जेड माइनस वन। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, टू इंटू ई टू द पावर जेड माइनस वन प्लस थ्री, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट टू इंटू ई टू द पावर जेड माइनस वन प्लस फोर। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे कैसे प्रोसीजर होने वाला है। अब जो हमारी जो इक्वेशन आई डी माइनस वन प्लस डी वाई इक्वल्स टू टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू ई टू द पावर जेड प्लस वन प्लस टू ई टू द पावर जेड प्लस टू आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम जो सॉल्व करते हैं डी प्लस डी स्क्वायर हो गया माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया डी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू टू जो फोर आ गया, फोर ई टू द पावर स्क्वायर टर्म बन जाएगा, टू जेड हो जाएगा, प्लस सिक्स ई टू द पावर जेड हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। आई थिंक ये हमारी जो इक्वेशन आई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये हमारी जो इक्वेशन बन के आई है, यहाँ तक है हमारा नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम डी वाली टर्म को एम से रिप्लेस करते हैं। यहाँ एम वाली है, यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ एम स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू जीरो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रूट्स उसके निकालने हैं। तो रूट्स यहाँ पे एम की जो वैल्यू आई 0, 0 आ गई। तो यहाँ से जो हमारा सी एफ होने वाला है
यहाँ पे अगर हम मैच कराएं कंडीशन, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारा जो सी एफ आएगा, सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2 जेड इंटू ई टू द पावर एम जेड। एम की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 0 है, तो यहाँ एम ई टू द पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। तो पी आई की जो वैल्यू होने वाली है 1/d होता है, 1/d, तो d की वैल्यू हमारी d स्क्वायर थी ऑलरेडी, d स्क्वायर कर दिया इनटू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हम बात करते हैं इसको वन बाय पार्ट, वन पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वन पार्ट, इसको पूरे को हमें 3 पार्ट को हमने वन पार्ट में, सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई डी स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखते हैं, जो भी वैल्यू ए की होती है, ये पहला केस मिल रहा है, पी आई का पहला केस मिल रहा है व्हेन ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी हो, पहला केस मैच कर रहा है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 जब 4 हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे कैंसिल आउट हो गया दोनों, ये वाला इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं इस सोल्यूशन की, 6 ई टू द पावर 1 जेड है यहाँ पे अगर हम बात करें जेड के आगे 1 है, ए की वैल्यू 1 है, 1 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 6 ई टू द पावर जेड आ जाएगा, प्लस 1/d स्क्वायर इंटू 2 है, यहाँ पे वैल्यू केवल 2 है। अब अगर वैल्यू केवल 2 है तो इंटू ई टू द पावर 0 जेड तो हम लिख ही सकते हैं। 0 जेड लिखने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान देना है, अगर हम d की वैल्यू को 0 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 0 हो जाएगा। अगर कंडीशन 0 होती है, कंडीशन फेल होती है, तो हम उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं और z की टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई थिंक हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, वहाँ पे x की टर्म का करते थे, यहाँ पे हम z का इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चन अब चल रहा है वो z की फॉर्मेट में चल रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो 2z, 2 ऊपर नीचे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे यहाँ 2d आ गया, 2d लिख दिया हमने, 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ई टू द पावर 0 जेड हो गया। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे d आ रहा है, d का अगर हम देखें, अगर हम वैल्यू यहाँ पे 0 फिर से पुट करें तो भी हमारा 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन से z इंटू जेड हो गया, 2 बार लिखेंगे z का मल्टीप्लिकेशन इंटू 1 यहाँ 1 आएगा, ये 2 नहीं है 1 है, क्योंकि 1 यहाँ पे d का जो भी हम डिफ्रेंशिएशन करके आएंगे वैल्यू 1 आएगी, 1 होगी, तो हमारा पी आई कंप्लीट ये निकला। किसी भी क्वेश्चन का हमने देखा है जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमें फाइंड आउट कर ली थी, पी आई की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, एच डी हमने रिप्लेस कर दिया। हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं, यहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है अभी जेड की फॉर्म में है और हमारा स्टार्ट किस फॉर्म में हुआ था, एक्स की फॉर्मेट में। तो हम जेड की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे log x प्लस 1 से, यहाँ हो गया log x प्लस 1 और यहाँ पे 2 log x प्लस 1 है, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ई log e की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, सेम यहाँ पे भी ई log e की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ x प्लस 1 हो गया, 6x प्लस 1, यहाँ पे log x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये रहा हमारा लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, जो कि पूरा डिपेंडेंट है। जैसे केस हमारा होता था यूलर कॉची का, वैसे ही हमारा इसका भी पूरा होता है। वहाँ बी की टर्म में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था, यहाँ बी की टर्म में मल्टीप्लिकेशन होने लगा। तो आगे जो वीडियोस आने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो भी आगे लेक्चर्स आने वाले हैं, सब डिपेंडेंट होंगे, पूरी सीरीज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।